हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे प्रश्नावली 5A, यानी 5A का पहला हम लोग प्रश्न हल करेंगे। बहुत ईजी तरीका से करेंगे। इसके पहले हम लोग 4A 4B 4C कर चुके हैं। ठीक, इसमें दिया है कहा कि व्यंजकों का भाग करना है। हम लोगों को व्यंजकों का भाग मतलब कि बहुत ईजी तरीका से करना है। देखो, पहले तो दिया है क्या कि 8x² YZ में 2xy से क्या करना है, हम लोग को भाग देना है। यानी 8x² YZ में 2xy से भाग देना है, यानी व्यंजकों का भाग है। बहुत ईजी तरीका से करेंगे। पहले तो इतना में इतना से क्या करना है, हम लोग को भाग देना है। तो भाग देना है तो भाग दो कैसे हम लोग देते हैं। पहले यहाँ पर 8x² YZ, अब भाग करना है तो भाग का मतलब होता है क्या, बटा। यानी बटा का मतलब 2xy, यही ना, इससे भाग दे दिया। ठीक, अब हम लोग को भाग देने का मतलब कि ध्यान से देखो, 8 को पहले गुणाखंड कीजिए। तो 8 को आप गुणाखंड कितने रूप में कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। फिर x² का आप गुणाखंड कर सकते हैं, x गुणे x कर सकते हो ना। x को स्क्वायर को आप x गुणे x लिखोगे तो फिर एक घात मिला करके 2 घात हो जाएगा। फिर y को लिख सकते हो y गुणे z। ओके, पूरा ये बट्टा है तो बट्टा डाल दीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 गुणे, फिर यहाँ डाल दीजिए सबकी क्या गुणाखंड कर दीजिए, x गुणे y। देखो अब यहाँ से आप देखोगे क्या आता है, y से y आपका कट जाएगा, x से एगो x आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 2 से 1 2 कट जाएगा। ठीक, तो बचा क्या बताइए, 2 दूनी के यानी 4, यहाँ 4, और उसके बाद से क्या है, x 1 है तो x 1 और क्या है z, 4xz। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग का ख नंबर देख लेते हैं। इसमें ख नंबर में दिया है क्या कि 15x² YQ में 3x² YZ से क्या करना है, भाग लगाना है। सेम टू सेम वही सवाल है। देखो तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 15x², यहाँ पर लिख दीजिए 15x² YQ में किस चीज़ से भाग लगाना है आपको, 3x² Y² से। ठीक, तो 15x² YQ का गुणाखंड कीजिए। तो 15 का आप गुणाखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5। ठीक, फिर गुणे x² का आप गुणाखंड करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा। फिर y का गुणाखंड करेंगे तो y गुणे y गुणे y 3 घात, 1 2 3 घात हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा है तो पूरा का बट्टा लगा लीजिए। ठीक, 3 है तो 3 गुणे x² का गुणाखंड करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा। y² का गुणाखंड करेंगे तो y गुणे ये y हो जाएगा। ठीक, तो y का गुणाखंड करेंगे तो y गुणे y हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ से जो कटने वाला है वो कटा दीजिए, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए आपका y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा एक। ठीक, अब x से भी एगो x कट जाएगा, x से भी एगो x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या बचा, 3 से 3 भी कट जाएगा, बचा क्या बताइए 5। तो यहाँ पर दर्शा देंगे 5 और y बचा तो y 5y। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला हम लोग का ग नंबर में दिया है कि a² - b² का आपका करना है। तो a² - b² है तो इसको भी उसी तरह कर लीजिए। तो a² - b²। ठीक, अब पूरा से बाटा लगाइए क्या, a + b से। तो देखो आप लोग यहाँ से 2 तरीका से हल कर सकते हो। आप लोग जानते होंगे, कहीं क्लासों में पढ़ाया गया होगा, आप 7 में 8 में भी पढ़ाया गया होगा कि a² - b² का एक सूत्र होता है। एक कोष्टक में होता है a + b, एक कोष्टक में होता है a - b। ठीक, पढ़े हैं ये वाला। तो देखो a² - b² का सूत्र क्या होता है, +b। तो यहाँ पर लगा देंगे a + b, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में हो जाएगा a - b। अब पूरा का बट्टा हो जाएगा क्या, a + b। ठीक, तो a + b से a + b कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, a - b। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग का दूसरा इसमें देख लेते हैं, भाग 5A का दूसरा यानी सवाल देख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया है कि सरल कीजिए, यानी सेम टू सेम सवाल तो वही है, बस इसको सरल कर देना है, यानी हल कर देना है। ठीक, देखो 32MQ और y² का आप लोग को सरल करना है, यानी डिवाइड करना है किसे, 4m² y से। 4m² y से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो देखो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, पहले तो अब कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उसी तरह आप गुणाखंड कर दीजिए इसका। 32 का गुणाखंड करेंगे तो देखो हो जाएगा आपका 4 के रूप में गुणाखंड कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 को 16। 4 के रूप में नहीं करेंगे तो देखिए इस तरह कर दीजिए, 4 2 ही के रूप में कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 32 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। ठीक, एम क्यू का आप गुणाखंड करेंगे तो 3 बार एम आ जाएगा, एम गुणे एम। ओके, फिर आप वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई हो जाएगा कितना, वाई गुणे वाई। ओके, अब पूरा का आप बट्टा लगा लीजिए क्या, यानी 4 का भी आप करेंगे गुणाखंड 2 गुणे 2। फिर एम स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम गुणे एम। फिर वाई का करेंगे तो वाई ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, वाई से वाई एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 1 2, फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट। ठीक, तो अब यहाँ आपका क्या बचा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यहाँ पर दर्शा लेंगे क्या 8, और क्या बचा इसमें एम, इसमें क्या बचा वाई, 8 एम वाई। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा में दिया है कि एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस का 4x अब बट्टा x से देना है। तो देखो इसमें बट्टा में केवल एक का है, यानी एक पद है, और ऊपर कितना पद है, 3 पद है। तीनों पद में से यानी एक पद यहाँ पर नहीं, तीनों में भाग है एक पद से, यानी x से तीनों पद में क्या है, भाग है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसको 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहले तो आप इसको ऐसा कीजिए कि तीनों से भाग लगा लीजिए, या तीनों में से आप x को कॉमन ले लीजिए। देखो दोनों तरीका से आपको करा देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से करेंगे क्या, पहले तो आप देखिए यहाँ आपको एक्स क्यूब अब बाटा x, तीनों से आप कर लीजिए भाग, प्लस मैंने तीनों में ये बाटा है तो तीनों से आप भाग कर लीजिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका एक पद था तो एक पद से भाग देना था, यहाँ पर आपका 3 पद है, भाग देना है एक ही पद से, लेकिन तीनों में तो भाग के रूप में है, एक इससे भाग है, एक इससे है, और एक इससे है, तीनों से भाग है। प्लस तो आप क्या करेंगे 4x स्क्वायर अब बट्टा का क्या लगा लेंगे x, फिर प्लस 4x है तो 4x अब बट्टा का क्या लगा लेंगे x। देखिए अब यहाँ से आप करेंगे क्या, x का 3 घात है तो आप x का 1 घात कट जाएगा तो कितना बचेगा, x का 2 घात, प्लस इसमें x का 2 घात है, x का 1 घात निकल जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा 4x, प्लस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो आपका ये एक तरीका हो गया। ठीक, और नहीं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखो आप इसको यहाँ से एक तरीका से और कर सकते हैं, तीनों में से आप देखिए क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x को आप कॉमन लेंगे तो बाहरी x से निकल जाएगा। देखो तो आप यहाँ से जब x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर जब एक x इसमें से बाहर निकल जाएगा तो 3x है, एक बाहर निकल गया तो कितना बचा यहाँ पे, तो x का 2 घात, और फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर 4x स्क्वायर रखते, इसमें से 2 घात है, 2 घात है तो 1 घात निकल जाएगा तो इसमें कितना घात बचेगा, 4x बचेगा, 1 घात बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 4। ठीक, अब बट्टा का पूरा का हो जाएगा क्या, x है तो x, देखिए x से x कैंसिल आउट तो क्या आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। आंसर आपका क्या होगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक, तो इस तरह भी करेंगे तो सही होगा, इस तरह भी करेंगे तो सही होगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्या, ग नंबर सवाल देख लेते हैं। ग नंबर में दिया है क्या कि 16x स्क्वायर 8x क्यूब। तो देखिए आप ये दोनों तरीका से करिए, या तो इसमें से 4x दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ठीक, और नहीं तो एक बार 4x से 16x स्क्वायर में और एक बार माइनस 8x स्क्वायर में भाग लगा दीजिए। ठीक, तो ऐसा कीजिए कि आप देखिए 16x स्क्वायर अब बट्टा का क्या लगा देंगे, एक बार 4x से इसमें भाग लगा देंगे और माइनस फिर 8x क्यूब में फिर क्या लगा देंगे 4x से। क्यों 2 बार हम लोग भाग लगा रहे हैं, क्योंकि बाटा में तीनों से भाग हैं। ठीक, तो इसलिए दोनों में भाग लगाएंगे, 2 से है तो दोनों में, तीनों से है तो तीनों में भाग लगाते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप कटाएंगे तो कट जाएगा, देखो x से 1x इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 2x है और 4 चौके के कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, 4 चौके 16, यानी भाग लगाएंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बच जाएगा और माइनस
यहाँ पर भी कटा है तो एक एक्स कट जाएगा, 4 दूनी के 8 दो बार में, तो यानी 4 दूनी के 8 2, एगो एक्स कट जाएगा तो 3 एक्स में से एगो एक्स निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स का 2 घात बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, फिर उसी प्रकार ये भी देख लीजिए 9a² बट्टा क्या कर देंगे, 3a से भाग लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस 24a में बट्टा 3 से भाग लगा दीजिए 3a से, प्लस का 18a³ में क्या चीज़ से भाग लगा दीजिए, 3a से भाग लगा दीजिए। ओके, तो अब देखिए ध्यान से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको करना होगा तो कुछ नहीं, पहले तो आप का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने से आपको इसी तरह समझ में आ जाएगा, तो कर लीजिए। गुणनखंड करते हैं कि समझ में नहीं आता है तब, तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर 2 है, इसमें नीचे 1 है, तो 2 से 1 कट जाएगा तो इसमें 1 बच जाएगा, और तीतरी के 9 3 बार में, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या है a। ठीक, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, और 3 8 है 24, तो माइनस के क्या हो जाएगा 8, प्लस है तो ये प्लस, फिर यहाँ 3 है 3 घात, तो एक वाला 1 घात निकल जाएगा, तो 2 घात बचेगा, 3 छक 18 6 बार में, यानी 6a²। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार हम लोग 5 भी अब अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीका से हम लोग इसको भी बहुत ईजी तरीका से किए, उसमें एकदम सेम भाग जैसा करना है, जैसे कि हम लोग भाग देते हैं इस तरह का हम लोग का भाग करना है, और प्रश्नावली देखना मत भूलेगा। जैसे हम लोग ये भाग करते हैं, जैसे हम लोग डिजिट वाला भाग करते हैं, उसमें व्यंजक वाला भाग दिया है, इस तरह का व्यंजक वाला भाग ऐसे देना है। तो बहुत ईजी तरीका से प्रश्नावली पढ़ेंगे, 5 भी देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।